Welcome back, guys. So, a quick plan, and right now I'm in Iceland. I'll let you know everything once I reach my hostel. Half an hour ago, I landed in Iceland, and I have rented a car. I'm here for almost 5 days. And okay, first of all, let me get to the car and then to hostel, freshen up, and I'll explain you everything about the situation, how all this happened, how I came here, why I came here, and everything. ओके गाइस, तो हुआ ये कि पोलैंड आने के बाद ऑलरेडी मेरे माइंड में काफ़ी सारे प्लान्स थे कि ये सब प्लेसेस मुझे विज़िट करनी है। लेकिन हुआ क्या, सब चीज़ें सेट करने में, स्टडीज़ में और बाकी सब में ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मेरे इन्वेस्ट हो गए। अब आया क्रिसमस ब्रेक, और ये तो श्योर था कि क्रिसमस ब्रेक में मैं कहीं तो जाने वाला हूँ। तो जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ उस जगह की मैंने सारी बुकिंग्स की, थोड़ी रिसर्च की और फाइनल कर दिया कि क्रिसमस ब्रेक मैं यहीं पे जाने वाला हूँ। अब ख्याल ही ख्याल में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कैसे, लेकिन आइसलैंड मेरे दिमाग में आया और मैंने सर्च किया एंड आई गॉट एक्साइटेड। सो ये तो फाइनल था कि आइसलैंड जाना ही है, लेकिन टाइमिंग्स की प्रॉब्लम, बिकॉज क्रिसमस के बाद नहीं जाना था और क्रिसमस के पहले जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ा पेंडिंग वर्क मैंने ख़त्म किया, थोड़ा वर्क एडवांस किया और फाइनली क्लासेस से छुट्टी मिल गई। अभी फिर मैंने सीधा आइसलैंड की सारी बुकिंग्स की और यहाँ पे आइसलैंड में अभी 5 दिन की मेरी ट्रिप होने वाली है। आज है फर्स्ट डे और आज सिटी एक्सप्लोरिंग डे है। तो बस अभी सिटी में बाहर जाऊँगा, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है और कल से प्रॉपर टूर चालू होगी। और अभी टाइम हुआ है, इट्स 11:15 एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ सनराइज हियर। सो लेट मी जस्ट शो यू द व्यू। So this is how Iceland looks like. जो भी कोल्ड है, जितनी भी बर्फ़ है, सब चीज़ वर्थ है यहाँ पे। और अगर कोई आ रहा है आइसलैंड घूमने के लिए, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि टूर्स या ऐसी कोई चीज़ ना ले, बस एक कार हायर कीजिए और अपनी तरह से एक्सप्लोर कीजिए। ओके, सो अब मैं आ चुका हूँ चेक चर्च में, जिसका नाम है, ये सॉरी आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग नेम्स। सो ये चर्च 1940s में बनना चालू हुआ था एंड इट टुक 41 years इन मेकिंग एंड बाय 1986 इट वाज फाइनली रेडी। और चर्च की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम द चर्च, इट इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन आइसलैंड विथ 74.5 meters हाइट। एंड इफ़ आई शो यू हाउ इट लुक्स, see the beautiful church. चारों ओर बड़ी सी क्लॉक लगी हुई है हर दीवार पर, और जो क्लॉक है उसके आजू बाजू पूरा कांच है, जिससे हम व्यू देख सकते हैं। लेकिन ठंड की वजह से ऑलमोस्ट व्यू सब ढक चुका है, बाहर का व्यू नहीं, लेकिन जो ग्लास है वो सब फॉगी हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा लगता है व्यू। तो 6th फ्लोर के बाद अब मैं आ चुका हूँ 8th फ्लोर पे, और 8th फ्लोर से जो व्यू है अनबिलीवेबल। जस्ट सी दिस।
द बेस्ट चर्च आई हैव एवर विजिटेड। चर्च से निकलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन टाइम हो चुका है, अभी नहीं पहुँचे तो काफ़ी पेनल्टीज वगैरह। अब जिस जगह पे जा रहा हूँ, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इट इज़ समथिंग कॉल्ड लेक जकार्ता, जो कि एक स्ट्रीट है जो इस टाइम पे खुली रहती है। और बेसिकली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, कुछ शॉपिंग के लिए शॉप्स है। सो बस वहाँ पे जाना है और सिटी एक्सप्लोर करना है, और रिटर्न में आते आते एक बेकरी भी होते आएंगे या फिर सुपरमार्केट, कुछ ग्रोसरी सामान लेने। तो घूमते घूमते वापस पहुंच चुका हूँ उसी चर्च पे, एंड रात में देखिए कैसा लगता है चर्च। इस चर्च की ब्यूटी ऐसी है जो आई डोंट थिंक कभी भी फेड होगी। तो ये वही स्ट्रीट है जहाँ पे मैं सुबह आया था। पीछे आई थिंक यू गाइस कैन सी द चर्च, देयर इट इज़। एंड अभी देखते हैं स्ट्रीट में और क्या क्या खास है। हाँ। तो टाइम आ चुका है इस ब्यूटीफुल स्ट्रीट को बाय बोलने का, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और भूख भी लगी है। ऑलरेडी हाफ एन आवर की ड्राइव है यहाँ से, और रास्ते में मुझे बेकरी होते हुए भी जाना है। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।